अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉन्चिंग एंड रैंकिंग पे अपनी वीडियो को एंड किया था। तो आज हम यहीं से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो उनको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल का बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई भी चेंज चाहिए या कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि चेंज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। लॉन्चिंग एंड रैंकिंग क्या चीज़ है जी? ड्यूरिंग द शिपमेंट प्रोसेस फ्रॉम सप्लायर टू अमेजॉन वेयर हाउस एन अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट ऑप्टिमाइजेज द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वर अप्रूव्ड और इन पेंडिंग अप्रूवल बाय अमेजॉन। इसका मतलब ये है कि जो शिपमेंट प्रोसेस होता है ना, जब एक पेटेंट से या एक सप्लायर से एक चीज़ शिप होती है अमेज़न के वेयर हाउस में, तो जब तक वो शिप होती है उसमें तकरीबन अबाउट 20 टू 25 डेज़ लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में कि जब सप्लायर से अमेज़न के वेयर हाउस तक चीज़ पहुंचती है और वहां जाके अप्रूव होती है। तो ये प्रोसेस 20 टू 25 डेज़ का है। इसके दौरान एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसकी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो बायर की जो अपने क्लाइंट की उसने आइटम्स जितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की होती हैं उसके अकाउंट के ऊपर, वो उन सब आइटम्स का या उन सब प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करता है। उनके जो सर्च टैग्स होते हैं उनको वो अच्छा करता है, रैंक करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अच्छी पिक्चर्स लगाता है, उसका टाइटल ऑप्टिमाइज़ करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करता है जिससे वो ऑप्टिमाइज़ हो। तो ये सारा कुछ उसी दौरान एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है। The best way to promote a product on Amazon is Amazon PPC, promotion platforms and influencers। ठीक है, इसका मतलब ये कि Amazon के ऊपर जिस वक्त एक वर्चुअल असिस्टेंट कोई प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करता है तो बेशक वो प्रोडक्ट अभी सप्लायर से Amazon के वेयर हाउस में नहीं पहुंची, बट स्टिल वो उसकी प्रमोशन कर सकता है। ठीक है, अगर एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद वो उसकी प्रमोशन कर सकता है। तो प्रमोशन के ये कुछ तरीके मैंने इसके अंदर बताए हैं जो कि सबसे बेस्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इनके ऊपर कम खर्चा आता है, कम पैसे लगते हैं इनके ऊपर। यानी कि अमेजॉन पीपीसी एक अमेजॉन का बिल्ट इन उसका एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस है जिसके थ्रू एक वर्चुअल असिस्टेंट वहीं पे उनको पे करता है अमेजॉन को, और अमेजॉन जो है इनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं क्लाइंट्स की उसको वो टॉप पे ले आते हैं। ठीक है, जितनी पेमेंट करते हैं उसके हिसाब से वो टॉप पे ले आते हैं उसको, तो उससे क्या होता है सेल्स इंक्रीज होती हैं। इसी तरह से प्रमोशन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल गूगल एडवर्ड्स है या फिर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, कुछ भी कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी प्रमोशन की जा सकती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स में आप देखें यूट्यूबर्स आ गए या फिर कोई एड्स कंपनीज आ गई जिनके थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट करवाए। ठीक है, बट इन सब मेथड्स में से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो अमेजॉन पीपीसी ही है। ठीक है, आई विल सजेस्ट अमेजॉन एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें कॉस्ट इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है, इसमें पैसे कम लगते हैं और इसमें आपके पास दो तरीके होते हैं, आप मैनुअली भी एडवर्टाइजमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका बजट सिर्फ $10 का है तो आप $10 पे करके आप अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट को अवेल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है जो एक अमेजॉन वीए प्रोवाइड करता है वो है ऑर्डर मैनेजमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट जो होती है वो यूजुअली हर एक अमेजॉन के बिजनेस मॉडल के अंदर नहीं होती, वो सिर्फ एफबीएम के अंदर मोस्टली एक अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो इसको प्रोवाइड करता है। यानी कि बिजनेस मॉडल्स होते हैं अमेजॉन के, कुछ वो कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। बट एफबीएम होता है जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसमें अपनी प्रोडक्ट का कंप्लीट जिम्मेदार जो होता है वो मर्चेंट खुद होता है, क्लाइंट खुद होता है। तो इस केस में ऑर्डर मैनेजमेंट भी वर्चुअल असिस्टेंट को खुद करनी पड़ती है। बट जो इसके अलावा बाकी बिजनेस मॉडल्स हैं उसमें ये ऑर्डर मैनेजमेंट जो है अमेजोन खुद ही करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑर्डर मैनेजमेंट इंक्लूड्स पैकिंग एंड डिलीवरी, यानी कि इसमें फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में ऑब्वियसली इसमें वेयर हाउस क्लाइंट का अपना होता है। तो जब अपना होता है तो उसमें फिर उसी की अपनी जिम्मेदारी होती है वर्चुअल असिस्टेंट की कि वो उसको पैक भी करवाए और डिलीवर भी करवाए और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने तक सारा का सारा काम एज वर्चुअल असिस्टेंट का होता है, बट सिर्फ और सिर्फ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में। ठीक है, a virtual assistant is responsible to provide customer support to the buyers in which
he has to answer all the queries of buyers. Sometimes buyer returns the product, so VA has to handle it. मतलब इसका ये है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है बायर को. फॉर एग्जांपल बायर एक चीज़ ख़रीदने से पहले जो भी क्यूरीज उसकी होती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में या डिलीवरी प्रोसेस के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में, तो वो सब कुछ जब क्वेश्चन करेगा तो क्लाइंट उसको हैंडल नहीं करेगा. उसको एक अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट जो है, जो उस बंदे का असिस्टेंट है, वो उस चीज़ को हैंडल करेगा, वो सारे आंसर्स करेगा. ठीक है. और कभी ऐसा भी होता है कि बायर जो है वो चीज़ कोई रिटर्न करना चाहता है, यानी कि उसने ख़रीद ली होती है बट वो रिटर्न करना चाहता है, तो उसकी रिटर्न की भी जितना भी प्रोसेस है वो एक वर्चुअल असिस्टेंट ही हैंडल करता है. इसके बाद नेक्स्ट सर्विस है जी रिपोर्ट्स जनरेशन. ठीक है. रिपोर्ट्स जनरेशन बेसिकली अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जनरेट्स सेल रिपोर्ट्स, बिजनेस रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स. मतलब आपका जो क्लाइंट है ना, वो कभी भी अपने बिजनेस के बारे में जानने के लिए आपको पूछ सकता है कि यार मुझे लास्ट 48 आवर्स की रिपोर्ट निकाल के दो, या मुझे लास्ट 2 दिन की, या मुझे लास्ट 1 हफ्ते की, या 1 महीने की, या 1 साल की रिपोर्ट निकाल के दो. उस सूरत में एक कस्टमर एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट जनरेशन कहाँ से होती है और कैसे करते हैं. ये इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, लाजमी इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. इसके अलावा ये कि वो फिर सेल रिपोर्ट्स उसको जनरेट करके देता है, बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करके देता है, या रैंकिंग रिपोर्ट्स की उसकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनकी रैंकिंग का क्या हिसाब है. तो ये सारी रिपोर्ट्स जो उसको क्लाइंट बोलेगा वो उसको जनरेट करके देगा. अगर आपका इस पूरे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं नहीं पूछना चाहते और डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्विटर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे और ज़्यादा हौसला पैदा हो, मैं और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं और मैं स्टक ना रह जाऊं एक जगह पे. मैं अगर आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करेंगे तो मैं हर रोज़ आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा. उससे क्या होगा, अगर आप न्यू हैं अमेज़ॉन के लिए तो आपको मैं फुल तैयार कर दूँगा, ये इंशाल्लाह ताला मेरा आपसे प्रॉमिस है. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.